टोंक जेल में बंद नरेश मीणा से मिलने आज एक सियासी दिग्गज राजेंद्र गुढ़ा पहुंचे। हालांकि उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल लंबे इंतजार के बाद भी जेल अधिकारियों ने मुलाकात नहीं कराई। राजेंद्र गुढ़ा ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को घमंड आ गया। जेल और पुलिस अधिकारियों से बात करने के बाद झुंझुनू से उनका कहना है कि वो झुंझुनू से आए। गुढ़ा ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि पूर्वी राजस्थान में यूथ का वो लीडर है, सरकार ने 3 महीने से जेल में डाल रखा है। गुढ़ा ने कहा कि शासन प्रशासन और पुलिस को तानाशाही नहीं करने देंगे। वहीं नरेश मीणा से मुलाकात नहीं होने के बाद गुढ़ा ने मीडिया से बात करते हुए लाल डायरी को लेकर बड़ा बयान दिया। गुढ़ा ने कहा, मैंने तो लाल डायरी प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे दी। गुढ़ा ने पूछा, कार्रवाई क्यों नहीं करते? गुढ़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सब मिले हुए हैं। वहीं किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि उन्होंने 5 साल कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन किए। किसी की निजी लाइफ में ताक झांक करने का अधिकार किसी का नहीं होता। आज जो किरोड़ी के साथ हो रहा है उनको भुगतना होगा। सर, मेरी कल यहाँ आपके जेल के स्टाफ से मिलना था और मुझे इन्होंने कह दिया ठीक है आ जाओ, और अब कह रहे आप नहीं मिल सकते। तो मुझे सिर्फ सामान्य मिलना ही तो था। अरे साहब, वो कह रहे हैं कि नियम में 7 दिन के अंदर क्या। अरे मैं आपको बताऊं डीजी साहब, जेल में हम भी रहे हैं और जेल के नियम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। और आप ये सरकार में भी रहे, हम सारी चीजें रही है, देखा तो इसके अंदर क्या तो मिलना है तो चाह रहा था। सामान्य मैं 300 किलोमीटर से चल के आ गया सर। और यही इसके अंदर जो सामान्य मिलने में कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उसको अपील करूंगा। नियम अनुसार अलाउड है तो बिल्कुल मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं, मैंने पूछा था कि साहब 5 दिन 4 दिन पहले कोई फला आदमी मिलके चला। जो भी नियम है वैसे करेगा। स्ट्रिक्टली मैं नहीं बोला, ऊपर से भी सभी जगह से बात यही है जो स्ट्रिक्टली आप मैं 300 किलोमीटर से चला के आया हूँ, बात कर लेंगे। कोई आता? मैं झुंझुनू से चल के आया हूँ और मेरी यहाँ के डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात हुई थी कि मुझे नरेश जी मीणा से मिलना है। तो उन्होंने कहा आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है सामने। और इस वक्त राजेंद्र गुढ़ा जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुढ़ा साहब, स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। धन्यवाद समाचार प्लस को भी। गुढ़ा साहब, हमने सुना आपने किसी से फोन पर भी बातचीत की। आपने बताया कि मैं तो बात करके यहाँ पहुंचा, फिर हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या ये पूरा घटनाक्रम रहा है? ये नरेश जी मीणा के पिताजी, उनके कई लोग थे, वो मेरे से आके अपनी प्रॉब्लम बताई और फिर मैं उसके बाद तो मैंने कल बात की थी जेल के डिप्टी साहब से और यहाँ के जेलर साहब से। उनका कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए आप मिलिए। तो उसके बाद मैं चला गया और अब वो कह रहे नहीं मिल सकते। मैंने डीजी साहब से, डीजी जेल से बात की तो वो डीजी साहब कह रहे सॉरी साहब, हमारे ऊपर प्रेशर है सरकार का, आप नहीं मिल सकते। अच्छा, कोई आतंकवादी थोड़ी है। कोई नियम बताया आपको? इस नियम के तहत रोका जा रहा है या इस नियम की वजह से रोका जा रहा है या किसके आदेश हैं? जेल के नियम आप भी जानते होंगे, मैं तो ज्यादा जानता हूँ। इस मामले के अंदर आप किसी को सामने बैठ के रोज मुलाकात हो रही। मेरे से पहले जितने लोग हैं सबको मिला है। इंदिरा मीणा जी 3 बार मिलके चले गए और लोग मिलके रोज दिन के अंदर है। आप जाके जेलों के बाहर देखिए, एक दिन में 10-10 बार लोग मिलते हैं। अच्छा गुढ़ा साहब, एक और चीज है, मीडिया ने आपसे बहुत सारी बातें की। आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा के साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या उनका थप्पड़ मारना सही था या वो एक घटना हो गई, आगे बढ़ना चाहिए? आपको थप्पड़ मारना सही गलत की नहीं यार, किसी की बीपी बढ़ गई होगी। चुनाव के अंदर आदमी कितना दबाव में रहता है, जिस दिन वोटिंग हो रही हो और वो लपट थप्पड़ छोटा सा मामला हो गया। तो इस मामले के अंदर किसी को 307 जैसी धारा है, आगजनी, पता नहीं क्या क्या धारा लगा कि 3 महीने से अंदर पता चला था। उनके घर जला दिए, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा, गाड़ियां तोड़ दी, क्या क्या नहीं किया वहां। तो आपके हिसाब से नरेश मीणा के पीछे कौन पड़ा है?
सरकार बड़ी और कौन बड़ी है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग मार रहे हैं मिलकर। अच्छा गुड़ा साहब, एक चीज़ और, आपसे जब मीडिया ने बातचीत की आपने लाल डायरी पर भी अपनी बात रखी और भी किरोड़ी लाल मीणा पर भी अपनी बात रखी। राजेंद्र गुढ़ा क्या चाह रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? चलना वलना कोई नहीं, ये भी किरोड़ी लाल मीणा जी ने इस 5 साल सड़क के ऊपर नहीं रहे क्या? कभी थाने के सामने, कभी विधानसभा के सामने, कभी एसपी और कलेक्टर के सामने, कभी आप सेक्रेटरीट में और नौजवानों के पेपर आउट के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी ने क्या नहीं किया? सरकार रोड पर 5 साल सिर्फ एक ही तो आदमी था, एहसान फरामद की जो लिस्ट बनाई उसमें भजनलाल सरकार का हिंदुस्तान में पहला नंबर आएगा। आपके हिसाब से उनका फोन टैप हो रहा होगा, चूंकि वो बोल रहे हैं तो शायद हो रहा होगा, ऐसा आपको लगता है? अब होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये भी थोड़ा सा बता दें, लाल डायरी तो आप प्रधानमंत्री और अमित शाह को दे चुके हैं, आपको उस तरफ से कुछ बताया नहीं गया कि क्या हो रहा है इस पर? नहीं, क्योंकि बीजेपी समय समय पर डिबेट्स में साफ सवाल उठा देती है। प्रधानमंत्री जी से पूछे कि अब आपके पास, आप जब लाल डायरी की आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? राजेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अब नरेश मीणा से तो आपको मिलने नहीं दिया, आप इतने दूर से आए, वापस आपको लौटना पड़ रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं 25 तारीख के प्रोटेस्ट में तो बढ़ चढ़ के भाग लूंगा विधानसभा के सामने। ठीक है, उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि उनके गांव से उनके विधानसभा ऊंचा रास्ते, वहां से हम पैदल यात्रा लेके और जयपुर तक पहुंचे। वो हमारे साथ के समय हमारा डिस्कस चल रहा है, हो सकता है आज उनकी जमानत हो जाए, और हाईकोर्ट में उनकी जमानत लगी हुई है, कल भी है। यदि जमानत नहीं लेते हैं तो उसके बाद में फिर हम वैसे गुड़ा साहब आज उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है उनियारा कोर्ट में। चालान तो पेश 90 दिन में नहीं करे तो 91 डेज के अंदर जमानत का हकदार हो जाता है वो मुंसिफ कोर्ट से। तो इसलिए किया हो तो कि कोई भी आदमी कस्टडी के अंदर है और उस पर संगीन धारा लगाई तो 60 या 90 दिन का वो टाइम है, उसमें यदि चालान नहीं होता तो उसको फायदा मिलता है, इसलिए क्या है। जब गुड़ा साहब आप इतना खुल के बता ही रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा पांव फैलाते हुए आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं, आप अभी भी शिवसेना में जुड़े हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, बसपा कुछ नहीं, हम खुद अपने आप में एक टाइटल हूँ। जिस जगह नाइंसाफी होगी वहां गुढ़ा जाके खड़ा होगा। दांगाबाज में 6 मेघवालों की बर्बरता से हत्या की थी, नागौर के दांगाबाज में मेघवालों की हत्या की थी, राजेंद्र गुढ़ा वहां भी खड़ा था। नहीं, क्योंकि हाल में ये बहुत ज्यादा कहा गया कि आप शेखावाटी में इसलिए पॉलिटिकली एक्टिव हुए ताकि बीजेपी को फायदा मिले। देखिए, मेरी बात सुनना, सुल्ताना एक गांव है जो राजपूतों का गांव है। हाँ। मुख्यमंत्री जी वहां मीटिंग करने के लिए किस लिए आए? मुझे फायदा कराने के लिए आए थे। ऐसा कोई राजपूतों का बूथ नहीं था जिस पर विधायक या सांसद या मंत्री को, राजपूत समाज के को नहीं पटक दिया हो मुख्यमंत्री जी ने। और मेरी लड़ाई फाइट में मैं ही था। उसके बाद में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करके, और वो मुझे रोका गया था। तो अब मतलब अगर बीजेपी गलत करेगी तो राजेंद्र गुढ़ा बीजेपी के खिलाफ है, और अगर कांग्रेस गलत करेगी तो राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस के खिलाफ है? कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ लड़ूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुढ़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।